ओके सो हम लोगों ने अभी यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं जो कि होगा टाइप्स ऑफ यू कैन से रिएक्शंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ पे देख लो तुम, एक तो देखो, एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, सेकेंड मैं अभी जस्ट बता रही हूँ तुमको कि कितने टाइप ऑफ रिएक्शन है, एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। देन है यहाँ पे सी, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और इतनी ही हम लोगों के पास है वो उसकी रिएक्शन, उसकी टाइप्स। ठीक है, बस हमको भी इतना ही पढ़ना है, एंड ऑलमोस्ट लाइक 1 ही 2 मिनट का चैप्टर बचेगा फिर। तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में तुमको क्या साफ दिख रहा है कि कोई चीज़ कंबाइन हो रही होगी, जैसे 1 + 2 = 3, तो ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं ना, इसको बनाया इन लोगों ने 3 करके, है ना, यही बोलना चाह रहे हैं ये। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब यहाँ पे ये हुआ है, तो देखो तुम्हें एग्जांपल अगर मैं दूँ, अगर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल तुम देखो तो x + y हो जाएगा, x और y, यही तो होगा। इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल हमारे पास यही होगा। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक अच्छा एग्जांपल है, ये देखो H2 + O2, ये गैस की है ना, ये गैस से हम लोगों के पास लिक्विड बन रहा है, तो इसके कॉम्बिनेशन से ही हमको एक लिक्विड जो है मिल रहा है। तो इसी टाइप ऑफ रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसका बहुत अच्छा एक एग्जांपल भी है, और मतलब जो वो है, मैं ये कह रही हूँ कि इसका जो ये वाला टॉपिक है ये रियल इम्पॉर्टेंट है, सही में बता रही कि मतलब जो है हमेशा ही आता है। तो देखो CaO जो है, ये CaO को हम लोग ये भी बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो CaO को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका जैसे वो बोलते हैं ना नेम हो, तो वो नेम हो गया क्विकलाइम। अच्छा, और ये देखो, अभी तुम ऊपर कुछ ना पढ़ना, अभी जो मैं बता रही हूँ वो देखो, CaOH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। जो OH का सिंबल होता है उसको हाइड्रोक्साइड से ही डिनोट करते हैं, और CaO जो है वो क्विकलाइम, और ये सेल्कलाइम। ठीक, अब ये देखो क्विकलाइम, अगर तुम्हें याद कैसे करना हो तो ये तुम बोल सकते हो कि जैसे जो CaO है, ठीक है, तो CaO जल्दी टाइप हो गया ना एज कम्पेयर टू CaOH होल ट्वाइस, तो ये क्विक हो गया ना, जल्दी हो गया, यानी क्विक हो गया। जब ये क्विक होगा तो ये क्विकलाइम होगा, क्योंकि इसकी स्पेलिंग भी बहुत छोटी है। ठीक, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड तो मैंने तुम्हें बताया था कि OH को सिंबल को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, तो ये तो तुम अपने आप ही लिख सकते हो, है ना। अब ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तभी मैं बोल रही हूँ बार बार। देखो, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस सेल्कलाइम, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इस पर तुम बोल सकते हो कि वो, जैसे हम लोगों ने देखो एक बार यहाँ पे देखा था, ये चेंज इन टेम्परेचर का, राइट, चेंज इन टेम्परेचर का, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड थी प्लस कैल्शियम, मतलब प्लस H2O ही ना, तो उसको हम लोगों ने बनाया था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो, ठीक। अब अच्छा, तुम्हें अगर याद ना हो कि ये CaO को अगर हम लोग लाइक देखो, क्विकलाइम है ना, ये क्विकलाइम जल्दी स्पेलिंग इसकी हो गई तो क्विकलाइम हो गया। अब प्लस हम लोग, अगर तुम्हें ये नहीं याद हो रहा है तो तुमको इतना तो याद आ गया होगा कि CaO है, तो ये CaOH होल ट्वाइस बना रहा होगा, है ना। अब जब ये होल ट्वाइस बनाएगा तब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना। अब देखो, अगर यहाँ पे तुमको
दो हैं तो एक और ऐड करना है, तो यहाँ पे H2O ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे भी H2 है। तो तुम अच्छे से इसको याद करो कि Ca होल ट्वाइस मतलब CaO को हम लोग ये भी लिखते हैं, मतलब उसको अगर इसमें ऐड करो तो ये भी होता है, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब ये देखो, ये भी अच्छी खासी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी से बन रही है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें अगर CO2 तुम डालते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक। अब देखो, ये जो H2 था, ये H2 यहाँ पे निकल के आ गया, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को बनाना था इसलिए। और एक ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे आ गए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन है ना, 2 और ये 2 4 हो गए, और ये 3 और 1 4, यानी कि ये बैलेंस है। अच्छा, अब यहाँ से तुम एक और चीज़ तुमको नोटिस होगी, जो कि मैं यहाँ पे लिख दे रही। हाँ देखो, OH को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, ठीक। इतना तो याद रहेगा ना। CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट, C को बोलते हैं कार्बन, और CO2 को बोलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बोनेट हो गया, कार्बन से ही तो बना है ना, कार्बोनेट। अब ये देखो, Ca का मतलब तुम्हें पता ही होगा, कैल्शियम, फिर CO3 है तो कार्बोनेट हो गया, सही। अब देखो, मैंने तुम्हें हाइड्रोजन कैसे निकला और ये ऑक्सीजन कैसे निकला ये तो बता ही दिया है। देखो, ये इम्पॉर्टेंट है। देखो, द सॉल्यूशन ऑफ सेल्क्लाइम प्रोड्यूस्ड, रुको मैं हाइलाइटर यूज़ करके ज़रा बताती हूँ, देन इट वुड बी इजी। देखो, सॉल्यूशन ऑफ सेल्क्लाइम प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन, ये इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक। इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि जो सेल्क्लाइम है, इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग। देखो, बहुत डार्क हो गया। ये तो ना याद करो इतना, सेल्क्लाइम इज़ यूज फॉर वाइट वॉशिंग, ठीक। वाइट वॉशिंग जैसे वो होती है ना, चूना पुताई वगैरह होती है वो, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। कैल्शियम कार्बोनेट, देखो, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula of marble, देखो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से बहुत सही क्वेश्चन बनते हैं, मैं तभी बार बार बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट है। ये जो CaO3 है, ये मार्बल का भी केमिकल फॉर्मूला है, ठीक। और कैल्शियम कार्बोनेट को भी मार्बल बोलता है, ठीक। अब तुम देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ। जैसे तुम मानो अगर कोई वॉल है, ठीक है, अब इस वॉल पे तुमने मानो वाइट वॉशिंग करी, अब ये 1 या 2 दिन बाद इसमें जो है, जो वो होती है ना मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड होगी, लाइक यहाँ ऐसे हो जाएगी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड एडिशन होके यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे बन जाता है क्या, देखो, गिव्स अ शाइनी फिनिश टू वॉल ना, तो एक ये शाइनी फिनिश दे देता है, और ये मार्बल की जैसे शाइन तो होता है ना, वैसा हल्का सा टेक्सचर देता है, ठीक। अब ये देखो, यहाँ पे थोड़े बहुत एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, तो ये बर्निंग ऑफ कोल हो गया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये तो मैंने बता ही रखा है, अभी बताया था, ठीक है। देखो, ये और ये हो गया, ठीक। अब तुम चाहो तो ये भी देख लो, बट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, तो मैं ऐसी बता रही थी, ठीक है। When 2 or more substance ये combine to form single product, ये तो ये
हो, ये नहीं आना था। हाँ सी, इतना सही है। ठीक। अच्छा, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक। देखो, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे आते हैं क्वेश्चन। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व। दिस मेक्स द रिएक्शन वार्म। Reaction mixture warm. Reaction in which the heat is released along the formation of product are called exothermic. तो exothermic क्या होते हैं? Exothermic वो रिएक्शन होते हैं जो कि लाइक जैसे यहाँ पे CaO हम लोगों ने बनाया था, जो हम लोगों ने वो बनाया था ना, यहाँ पे देखो ये CaO से हम लोगों ने ये बनाया था। ये तो पहले से बहुत ज़्यादा वो कर रहा था ना, वो पहले से बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि हीट जो है प्रोड्यूस कर रहा था, राइट। तो अभी इसमें बस इतना है कि जो हीट वाले जो होते हैं ना, जैसे कि हीट इक्वल्स टू एक्सोथर्मिक, ठीक है, इसको याद रखना। अच्छा, और ये हीट के एग्जाम्पल ये हो गए, और ये याद रखना, ये तो है ही इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, वी ऑल नो, ये तो ऐसे ही है, बट एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। बस इतना बता रहे हैं कि एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए, और ये एनर्जी फूड से मिलती है। डाइजेशन जो होता है वो फूड को ब्रेक करता है सिंपल सब्सटेंस से, जैसे राइस, पोटैटो वगैरह कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और ये कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ब्रोक डाउन होते हैं ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए। और ग्लूकोज, अब देखो यहाँ से थोड़ी सी सही बात आई है कि दिस ग्लूकोज कम्बाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी। जो होती है ग्लूकोज वो सेल में कंबाइन हो जाती है एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है, ठीक है। द स्पेशल नेम फॉर दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, ठीक है। और ये रेस्पिरेशन होती है, ये चैप्टर 6 में हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर नाउ तो बस इतना याद रखो कि ये जो रेस्पिरेशन है इससे एनर्जी मिलती है। अच्छा, और रेस्पिरेशन की ये जो है वो हो गई रिएक्शन, तो ये भी थोड़ी काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है, बट तुम अगर अभी के लिए स्किप करना चाहो तो तुम कर सकते हो, क्योंकि हम लोग 6th वाले चैप्टर में भी देखेंगे, ठीक है। देखो ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल। ये वो खाद बन जाती है ना, तो वो खाद बनने में भी लाइक वो होता है कि थोड़ा सा गर्मी निकलती है उससे, तो एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक। ये तो भी छोड़ी, तो क्या करना फालतू में, राइट। देखो, अच्छा यहाँ पे एक वो भी था डायग्राम, तुम देख सकते हो यहाँ पे, राइट। देखो बस यहाँ पे इतना एक्टिविटी भी इम्पॉर्टेंट होती है ना, तो बस इतना ही, यही एक्टिविटी पूरी यहाँ पे दे रखी है कि तुम यही एक्टिविटी पूरी छाप दो यहाँ पे। केवल कैल्शियम ऑक्साइड ये हुआ है और वाटर ये हो गया, ये बीकर हो गया, ठीक है, बस इतना ही है। बस तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे बनती है ये, ठीक। तो अब देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये वो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, जस्ट अपोजिट है उससे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स वाई बन रहा था, और इससे बनेगा एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। अभी हम लोग इसकी जो है वो करेंगे वर्कशीट, जैसे हम लोगों ने बैलेंसिंग ही करी थी ना, जिस सेम वैसे हम लोग करेंगे, तो हम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया एक्स वाई एक्स प्लस वाई बनता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। अच्छा, ये जो एक्टिविटी है ये बहुत लाइक अच्छी खासी इम्पॉर्टेंट है, मेरे प्री बोर्ड में आई थी ये। तो ये याद रखना कि ये जो बीकर है इसमें फेरस सल्फेट के क्रिस्टल बनाए गए हैं, मतलब रखे गए हैं, यही समझो, ठीक। ये देखो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अब सी तो ये जो वो है ना, ये यही है।
अब देखो, हैव यू नोटिस, ये सब तो सही है, लेकिन देखो एक तो यहाँ पे बर्न हो रहा है, ग्रीन कलर जो है, ये जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का। तो अच्छा तुम ये याद रखना कि जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल होता है ना, उनका ग्रीन कलर होता है, और यहाँ पे स्मेल आती है बर्निंग की। कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ बर्निंग, ओडर क्या होता है यहाँ पे देखो, ओडर मतलब होता है स्मेल, ओडर मतलब होता है स्मेल, ठीक है। देखो ये फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट से हम लोगों की फेरिक ऑक्साइड बनी, क्योंकि यहाँ पे Fe2O3 है। अच्छा फेरस की वैलेंसी देखो, अगर तुम देखो फेरस की एक ही वैलेंसी है और इसकी 3 हो गई, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस है, ये कंफ्यूज ना हो जाना कि Fe और Fe2 क्या होता है, ठीक। तो याद रखो कि जो फेरस सल्फेट है, सल्फेट से याद रखो ये निकली हम लोगों की, ठीक है, गैस, ये तीनों निकली, ट्राईऑक्साइड और डाइऑक्साइड, सल्फेट डाइऑक्साइड, सल्फेट ट्राईऑक्साइड, ठीक। हम लोगों की ये निकली, तुम पहले यही निकाल लेना, ठीक है। और यहाँ पे देखो फेरस सल्फेट है, यहाँ पे 2 तुम लिखोगे तो 4 2 जा 8 और 3 4 5 माइनस वो 5 माइनस अगर तुम करो या फिर आपको 8 माइनस 5 तो 3 बचे, तो यहाँ पे O3 आ जाएगा। और F2 तो यहाँ पे है ही है, क्योंकि हम लोगों ने बैलेंसिंग सीख रखी है, तो मैं इतना डिटेल में भी नहीं बताऊँगी, ठीक है। तो ये अच्छी खासी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक, ये तुम केवल याद कर सकते हो। और ये देखो जो हम लोगों ने जैसे वो बनाई थी ना सेल्ट लाइम से, वो क्या कहते हैं लाइमस्टोन, जो मार्बल होता है, उसको हम लोग अगर हीट करें, ये देखो यहाँ पे है, उसको अगर हीट करें तो उसी से बन जाता है क्विक लाइम, जो कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको देखो अच्छी खासी सी याद करो। In this reaction you can observe that a single reactant is breaks down, देखो इससे रखो, a single reactant breaks down to give simpler products. This is decomposition reaction, ठीक। फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर, देखो इतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसको येलो से हाईलाइट करती हूँ। देखो इतना तो तुम अपने आप ही रीडिंग लगा लेना इसकी, क्योंकि थोड़ी बहुत ये है, बस इतना ही रिएक्शन को एक्सप्लेन कर है, तो मैं नहीं इतना पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये केवल और केवल जो मैंने अभी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन किया उसी का सब कुछ है। अब ये देखो इसी की एक्सप्लेनेशन ये चीज़ है कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये बना देता है, क्विक लाइम दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है शायद तुम्हें एक्सप्लेनेशन की। ज़्यादा तुम देखो इसके अंदर जाना नहीं, ज़्यादा तुम्हें बहुत ज़्यादा पढ़ना तो देखो इतना देख लो, कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड ये तो मैंने तुम्हें बता ही दिया पहले से ही। अच्छा यूजेस देख लो, यूजेस भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, इट हैज़ मैनी यूजेस, है ना। तो ये यूजेस देख लो एक बार, ये थोड़े सही रहते हैं। ये मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में काम आता है, ठीक है। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. अच्छा थर्मल डिकम्पोजिशन ये होती है कि मान लो देखो ये जैसे डिकम्पोजिशन है, इसको हीट दी गई और हीट दे के इसे ब्रोक किया गया 2 पार्टों में, 2 सिंपल पार्ट्स में, तो इसको हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन के भी तो पार्ट होते हैं ना थोड़े बहुत, तभी, ठीक। ये वाला डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें केवल इतनी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो बीकर में है ये लेड नाइट्रेट PbNO3 ला रहे हैं, ठीक ठीक, PbNO3 होल ट्वाइस 2 बोल दिया था मैंने जस्ट, ठीक। ये देखो अच्छी खासी इम्पॉर्टेंट है, ये जैसे फेरस सल्फेट का था वैसे यहाँ पे हो रहा है कि लेड नाइट्रेट लेड ऑक्साइड बना दिया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बस इतना था ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मैं बता रही हूँ
डायग्राम लाइक बहुत हद से ज़्यादा, कि अगर तुमको ये करना है तो करना ही होगा, क्योंकि सही में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो है, इसकी तुम या तो देखो ये पढ़ लेना, एक बार रीडिंग लगा लेना, बाकी मैं तुमको रिएक्शन बता रही। इसमें केवल ये है H2O से बना रहे हैं ये लोग H2 + O2। यहाँ पे तुम देख सकते हो जो कैथोड होगी, रुको मैं ब्लैक पेन से बता दे रही, जो कैथोड होगी ना, कैथोड में आएगा हाइड्रोजन। तुम अच्छा इससे याद कर सकते हो कि जो कैथोड है इसमें H आ रहा है तो हाइड्रोजन होगी, H2 होगी, ठीक है। ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन में यहाँ पे H नहीं है, ना यहाँ H है ना यहाँ H है, तो दोनों जगह O है। देखो ये यहाँ O, यहाँ पे एनोड के बीच में O, तो एनोड में ऑक्सीजन होगी, तो O2 यहाँ पे लग गया। ठीक, यही था, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है हमको। और ये तो केवल वही है एक्टिविटी, ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है कभी कभार, बट हाँ इसको बस इतना ही बता रहे हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये इसकी रिएक्शन हो गई। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड दिखा रहे हैं ये लोग, ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, इसको सनलाइट में करो अगर, तो ये सिल्वर अलग कर देता है, क्लोरीन अलग कर देता है। क्लोरीन गैस के उसमें चली जाती है, और ये जो क्या कहते हैं सिल्वर है ना, ये जो सिल्वर है ना, ये हल्का सा ग्रे हो जाता है। ठीक, वही सिल्वर ब्रोमाइड भी सेम वे में होती है कि AgBr को सनलाइट में किया तो वही जो है हम लोगों का बन जाएगा Ag अलग और Br अलग, सिल्वर ब्रोमाइड है। ठीक, अब देखो ये जो दोनों रिएक्शन है ना ऊपर की, ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती हैं। ठीक है, ये देखो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूजिंग टू फोटोलिटिक, देखो इसके फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, क्योंकि डिकम्पोजिशन के पार्ट होते हैं तो हम लोगों के पास ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गई। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो देखो इसको कट ही कर दो क्योंकि नहीं चाहिए ये। अच्छा ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन आंसर तो बाद में ही करेंगे। डिस्प्लेसमेंट मतलब हम लोगों को साफ दिख रहा है कि एक चीज़ किसी चीज़ को रिप्लेस कर देती होगी। डिस्प्लेस मतलब पूरा कर दिया किसी चीज़ ने किसी चीज़ को। ठीक है, जैसे देखो ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी देखो बस सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इस वाले चैप्टर में क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है और यहाँ से बहुत सही सही क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली टर्म 1 से। मैं हर जगह नहीं बोल रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ ये वाला जो चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू बोर्ड्स और उसमें भी इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक, अब देखो तुम इसको समझ जाओ कि जैसे देखो ये जो फेरस है, जो आयरन है, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, देख रहे हो ना Cu को। अच्छा तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज आती है ना, वो अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जैसे कि पोटेशियम और वो कैल्शियम जो होता है वो सबसे ऊपर और सबसे नीचे होता है क्या कहते हैं सिल्वर वगैरह। तो ये तो अलग चीज़ हो गई, अभी थर्ड चैप्टर में देखेंगे, लेकिन उसी से रिलेटेड है ये, जो कि होगा जैसे अभी इतना याद रखो कि जैसे तुमको ये मिला है तो इसको हटा के ये ले लेगा, तो ये फेरस सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट, और ये Cu अलग हो जाएगा। अब सिमिलरली Zn-SO4 को ले लेगा, Zn-SO4 बन जाएगा, Cu अलग हो जाएगा। Pb Cu को उठा के हटा देगा और Cl को उठा लेगा, फिर PbCl2 और Cu अलग, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी सबसे कम है इसमें। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रही थी कि केवल ये Pb एक ही चीज़ को ले रहा था। अब अगर यहाँ पे Pb के पास भी कुछ होता तो कॉपर होता, तो कॉपर उस पर चिपक जाता जाके, अगर Pb के पास कुछ होता, अगर लेकिन है नहीं ना। तो देखो Na2SO, तुम केवल इतना देखो,
Na2SO4 है तो Na2SO4 इसको ले लेगा, ये इसको ले लेगा, मतलब ये इसको नहीं लेगा बिकॉज ये इसको लेगा। देखो जैसे कि पहले मैंने बताया था कि फर्स्ट वाला लास्ट की पीछे वाली चीज़ ले लेता है, तो ये हो जाएगा NaCl जो कि होगा नमक हमारा। अब देखो देखो ये देखो अब क्या बचा, Ba बचा और SO4 बचा, तो Ba प्लस SO4 बचा तो क्या हो जाएगा हमारा इससे BaSO4, सिंपल एज दैट, है ना। तो यहाँ पे BaSO4 और NaCl2 नमक हो गया था, ठीक है, ये NaCl2। बस इतना ही याद करना था इससे, मतलब एक चीज़ हटा के दूसरे की ले लेगा, ये इसको ले लेगा NaCl को और इसको इससे ले लेना है, यानी कि मानो इसको ये चाहिए, ठीक, और इसको ये चाहिए। एक देखो ये बन रही है ना सर्कल टाइप का, बस इसको ही बना के देख लेना ज़रा, ठीक। अब ये देखो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। देखो इन दिस रिएक्शन आयरन हैज डिस्प्लेस और रिमूवल ऑफ अनदर एलिमेंट, ठीक है, बस इतना ही, बस बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या है इस वाली रिएक्शन में। अब देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में तुमको हल्का सा वर्ड समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीजन है इसमें, तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है प्लस उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से मिलता जुलता लग रहा है ना, ऑक्सीजन क्या हुआ O से है और इसका भी ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन, ठीक। रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन की जो है यहाँ से माइनस हो रहा है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस हो रहा है, यहाँ पे माइनस हो रहा है। देखो ये वाली भी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है कि मेरी बोर्ड में आई थी, ये जो 2022 से 3 का है ना, इसमें आई थी ये वाली। तो देखो ये इम्पोर्टेंट है तो मैं इसको अंडरलाइन कर दे रही, ये भी है, देखो if hydrogen gas is passed over this ये the black coating of surface turns brown as that is reverse of reaction, ठीक है। अभी देखो तुम यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो कॉपर है उसको बर्न किया गया। मैंने तुमको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बर्निंग होती है तो मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, ये होता है कि ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रहा है, तो देखो बर्निंग हो गई, ठीक। अब देखो ये बताना चाह रहा है अब कि ये यहाँ पे सी, हाँ देखो अब ये बताना चाह रहा है कि इसको जैसे हम लोगों ने ऐड करा है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकेम्स कोटेड विद द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, ठीक। जो कॉपर ऑक्साइड है ना CuO, उसको उसका लाइक कॉपर की पूरी लेयर सी बन गई है। अब ये जो ब्लैक है वो ब्लैक क्यों है ना, तो वो ब्लैक इसलिए है, दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पे देखो अगर कॉपर ऑक्साइड में हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो ये कॉपर अलग हो जाता है और वो वाटर की फॉर्म में हाइड्रोजन वो उठा के ले जाता है। तो अब देखो ये इसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों साथ में होता है, ठीक। तो अब देखो ये कैसे हुआ, CuO है। अच्छा तुमको एक और चीज़ बता दूँ मैं, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का माइनस होना भी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का प्लस होना किसी रिएक्शन में, हाइड्रोजन का प्लस होना किसी रिएक्शन में कहते हैं रिडक्शन। और ये इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उसको बना देता है ना ऑक्सीजन जैसा, और अगर ऑक्सीजन को माइनस कर रहा है कोई चीज़
तो वो भी रिडक्शन। अब ये देखो CuO है, एरो के बाद Cu बचा केवल, इसका रिडक्शन हो गया ना। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखिए कि रिडक्शन हो चुका है। यहाँ पे किसका हो चुका है? कॉपर का रिडक्शन हो चुका है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड थी पहले। अब ऑक्सीजन का मैंने तुम्हें जैसे बताया, ऑक्सीजन जब माइनस होती है तो क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। ये देखो ये चीज़ यही तो लिखी है मैंने। अब ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में वाटर मतलब ऑक्सीजन ऐड हो चुका है, तो ये वाटर बना दिया। अब ये ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो जैसे मैंने तुम्हें बताया ऑक्सीजन ऐड को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस हो रहा है तो रिडक्शन हो गया, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया। एज सिंपल एज दैट। ठीक। अच्छा, सेम रिएक्शन यहाँ पे रिडॉक्स वाली है कि Zn यहाँ पे है, Zn से हम लोगों का ये बना, ये हो गई क्या? ये रिडक्शन हो गई, और ये हो गई क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक। अब देखो यहाँ से इसका जो है, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इससे हाइड्रोजन निकली है। HCl जो था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसने क्लोरीन अलग फेंक दिया। तो ये देखो H है, H में यह प्लस हो रही है, तो ये भी ऑक्सीडेशन हो गया। और Mn से जो है, ये Mn जो है, देखो ये जो Mn है, Mn से ये क्लोरीन आ गई ना, और ये Mn से ऑक्सीजन हट गया है, तो ये क्या हो गई? रिडक्शन। जैसे मैंने ये देखो, ये जो यहाँ पे चीज़ बताई है, इसको रट लो अच्छे से, इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बिना तो मैं नहीं समझ में आएगा, और नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पढ़ लो, उसको समझ आ जाएगा। अब ये देखो, ये इम्पॉर्टेंट है दोनों, ये लास्ट टॉपिक्स हैं। देखो ये कोरिजन का बस इतना बता रहा है कि जो जंग लग जाते हैं ना आयरन में, इसी को कहते हैं कोरिजन। ठीक। ये देखो ऑल्सो गेट टैनिश इन दिस मैनर, बस। ठीक। When a metal is attacked by substance such as moisture acid, it is said to corrode, and this process is known as corrosion. तो ये हमारी हो गई कोरिजन की डिफिनेशन। ये सोच रही मैं कि अच्छी कलर से हाईलाइट कर दूँ। When a metal यहाँ से लेकर इसको कोरिजन कहते हैं। A black coating on silver and a green coating, देखो बस इसमें इतना बताया जा रहा है कि जो वो होती है ना, काला काला सा पड़ जाता है आयरन, प्लस आयरन के साथ साथ वो भी ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। कोरिजन कैन डैमेज ये कार बॉडीज, ब्रिज और आयरन रेलिंग, शिप वगैरह को ये जो है डैमेज करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे बस एक और चीज़ लिखी है कि कोरिजन के बारे में हम लोग और ज़्यादा जानेंगे चैप्टर 3 में। अब रेंसिडिटी देखो, ये हो जाती है जैसे देखो टेस्टी और स्मेल ये कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर, मतलब ये है कि वो सड़ सा जाता है ना, फूड ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, वो उसको कहते हैं रेंसिडिटी लग जाना। देखो जैसे हल्की सी स्मेल बदबू सी आने लगती है ना, वो बोलते तभी कहते हैं एयर टाइट कंडीशनर में अचार वगैरह रखो। तो ये जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो रेंसिड हो जाते हैं, और इनकी स्मेल और टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। यूजली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर नोन एज ऑक्सीडेंट। इसको याद रखना। देखो यार पूरा हाईलाइट हो रहा है ना, है देखो देखो रुको, एंटीऑक्सीडेंट ये अरे यार मैं एक काम कर रही, हाँ इसको ऐसे कर दे रही, दैट इज इट, बस। आई एडेड टू फूड कंटेनिंग ऑयल। ठीक, बस इतना याद रखना है तुम्हें। और कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंडीशनर, ये जो है धीरे धीरे कर देता है। और देखो ये जो नाइट्रोजन होती है ना गैस, वो प्रिवेंट करती है ये उसको क्या कहते हैं,
जो चिप्स वगैरह के पैकेट होते हैं ना, कुरकुरे वगैरह के, उनको प्रिवेंट करती है कि ऑक्सीडाइज ना हो, नहीं तो उनमें मतलब वो हो जाएगी ना, पूरी ऑक्सीडाइज हो जाएंगी वो, और साथ ही साथ में वो मतलब गंदे गंदे टेस्ट आने लगेगा और स्मेल से गंदी सी आने लगेगी, बदबू जैसी। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में, जैसे कि तुम देख भी सकते हो इतना ही था। और बस एक बार हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो ये व्हाट यू हैव लर्नड और पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है हम लोग एक बार रीकैप अच्छे से कर लेंगे और दोबारा से एक बार जो है रीकैप कर लेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था, एंड आई होप तुमको ये अच्छे से चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हो, क्योंकि मैंने तो अपना बेस्ट दिया है। बाकी कमेंट बिलो कि कैसा लगा, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक और बाय।